2 दिन पहले तक 17 डिग्री था, 17 डिग्रीज था। और आज सुबह उठे हैं तो तेज़ बारिश है, 4 डिग्री के साथ इतनी ठंड, नेक्स्ट लेवल ठंड। मज़ा आ गया। आयरलैंड का सबसे बेस्ट चीज़ ही मुझे ये लगता है, बहुत लोग बोलते हैं हाँ यार वेदर चेंजेस होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, बट मुझे मज़ा आता है कभी कभी। एकदम से गर्मी है, एकदम से ठंडे, धूप, बारिश, सब कुछ हो जाती है। तो देखो इतना भी कोई टफ नहीं है, बट प्रोसेस पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट्स अप पीपल, दिस इज आकाश एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द इंडियन जेमिनी। सो गाइज, अगर डिसाइड कर ही लिया है कि आयरलैंड आना है तो प्रोसेस पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही आयरलैंड आने की ये है कि आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, A to Z, वन वे टू आयरलैंड। एक बार में अपना प्रोसेस ईजी करो, सारी चीज़ें आराम से करो, मज़ा आएगा। बहुत एक इंटरेस्टिंग एडवेंचर है आयरलैंड आना। मुझे हर बार यही लगता है कि क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो सकता है जो स्टूडेंट्स को नहीं पता हो। बेसिक चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। सो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, वो आपका आइल्स। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि आइल्स और डुओलिंगो भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्ट होता है। एज़ कम्पेयर डुओलिंगो में टाइम कम लगता है, पैसे कम लगते हैं, एज़ कम्पेयर वो ईजी है आइल्स से। आइल्स में आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, मिनिमम 6.5 आपको चाहिए ही रहेगा। लेकिन सेम चीज़ डुओलिंगो के साथ नहीं है। डुओलिंगो ईजी पड़ेगा एज़ कम्पेयर। तो यूनिवर्सिटीज़ के साथ चेक करो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं। अगर डुओलिंगो एक्सेप्ट करती हैं तो डुओलिंगो दो, बेटर है यार, इजी है। सेकेंड स्टेप ये है कि आपको कोर्स चूज़ करना है। कौन सा कोर्स, ऐसा स्पेसिफिक कोर्स जो आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, आप वो चूज़ करें, राइट। एंड कॉलेज, कौन से कॉलेज से पढ़ाई करना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज आप लें। उस पर कोई भी स्पेसिफिक ऐसा वो नहीं है कि काउंसलर ने बोला कि यही कॉलेज बेस्ट है। आप चूज़ करो, आप अपनी रिसर्च करो, चूज़ करो। पर स्टूडेंट की एक प्रायोरिटी रहती है कि मुझे गॉलवे, डबलिन या कॉर्क में ही जाना है। तो इन जगहों पे बेसिकली आपको प्रीमियम टॉप नॉच कोर्सेज भी मिलेंगे, कॉलेजेस भी मिलेंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे। अच्छे लोग एज इन कि मतलब बल्क में लोग आपको मिलते हैं, बल्क में एशियंस आपको मिलते हैं। तो इंटरेक्शन लेवल होता है, कम्युनिकेशन होती है अच्छी खासी, एंड उसी के साथ साथ आपको एक मौका मिलता है कि आप कनेक्शंस बना पाओ। सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पे यही है कि आपको यहाँ पे कनेक्शंस बनाने का बहुत मौका मिलेगा, पर डिपेंड करता है आप पे कि आप उन कनेक्शंस को कैसे इस्तेमाल करते हो, यूज़ करते हो। सो गाइस, जब डिसाइड कर ही लिया है कि आयरलैंड आना है तो आपका प्रोसेस भी इजी और टॉप नॉच होना चाहिए। सो दैट इज़ व्हाई आई से यूनिफ्लिक आपको हेल्प करता है वन ऑन वन सेशन में, कॉलेज सिलेक्शन में, SOP में, एंड ऐसे बहुत सारे चीज़ों में जहाँ पे आप स्टक होते हो। सो गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो AAK300, उससे आपको डिस्काउंट मिलेंगे। एंड जैसे ही आप कॉलेज सेलेक्ट करते हो, जो फीस बेसिकली आप पे करोगे डिस्काउंट के बाद 499, वो भी आपको रिफंड हो जाएगी। सो गाइज, डोंट फॉरगेट यूनिफ्लिक। अब जब आपने अपना कॉलेज कोर्स दोनों सेलेक्ट कर लिया है तो मेन चीज़ आती है फाइनेंशियल्स। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि फाइनेंशियल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। SOP आपको बनानी पड़ेगी। 2 SOPs लगती हैं। एक SOP लगती है कॉलेज के लिए, दूसरी SOP लगती है आपके वीज़ा के लिए। बैंक स्टेटमेंट्स आपको शो करने पड़ेंगे, फंड्स आपको बेसिकली शो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर देते हैं, अगर आप डबलिन का कोई कॉलेज चूज़ करते हो तो 12,000 यूरोज बेसिकली आपको दिखाने पड़ेंगे। 12,000 यूरो बेसिकली आपको दिखाने पड़ेंगे कि आपके अकाउंट में वो अमाउंट है। इसके अलावा अगर आप गॉलवे जाते हो तो भी रिकमेंडेड है कि आप 10 to 12, 10 तो लाना ही है, 10 तो मिनिमम है कि 10,000 यूरोज तो आपको अपने अकाउंट में दिखाना ही है। पर गॉलवे के लिए भी और कॉर्क के लिए भी 12,000 यूरोज बेसिकली आज के टाइम पे लोग बोलते हैं कि आप 12,000 यूरोज, 12,000 यूरोज लेके ही आइए। उसके साथ साथ मैंने जो ये चीज़ की थी, ये पर्सनली मैं करके लाया था, ज़रूरी नहीं कि आप भी करें, बट हाँ ये चीज़ मैंने करी थी, विच इज़ कॉल्ड CA सर्टिफिकेट। CA सर्टिफिकेट भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो चेक होता है, लिस्ट में तो लिखा है, बट इन केस अगर आप नहीं भी बनवाते वो आपके ऊपर है। पर डॉक्यूमेंट्स अगर पक्के करने हैं, 100% श्योरिटी चाहिए, तो CA सर्टिफिकेट बेसिकली आप बनवा के लाइए। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहेगा आपका। किसी भी एक भी डॉक्यूमेंट में नाम की कोई स्पेलिंग एरर्स हैं, कुछ भी ऐसे बेसिक एरर्स हैं, उसको चेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम होगी आपको आगे। मिनिमम जो बेसिकली आपका अमाउंट है जो आप शो कर रहे हो एज 10,000 यूरोज या फिर 12,000 यूरोज, वो अमाउंट बेसिकली 6 months ओल्ड होना चाहिए, 6 महीना पुराना होना चाहिए, नहीं तो अगेन वीज़ा में प्रॉब्लम आती है।
बहुत बार स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि वीज़ा रिजेक्शन में उनसे क्वेश्चंस उनको कॉल जाते हैं, ठीक है, तो वो एक तो रैंडम चेक है। पहली चीज़ तो वो रैंडमली चेक करते हैं स्टूडेंट्स को। कोई ऐसी गाइडलाइन बेसिकली नहीं दी गई है कि हर स्टूडेंट को कॉल आएगा। रैंडमली वो आपको चेक करेंगे, आपको कॉल्स आते हैं, आपसे पूछते हैं, बेसिक चीज़ें पूछते हैं, स्टूडेंट्स वहीं पे डर जाते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, बेसिकली वो आपसे चेक करना चाह रहे हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपने एसओपी में डाली है, जो आपने बेसिकली बताई है उनको, ये डिक्लेयर की है। अगर आपके काउंसलर्स ने बेसिकली यहाँ पे कोई भी चीज़ करी है ऊपर नीचे जो आपको नहीं पता है, तो वहाँ होती है प्रॉब्लम। सो गाइज, अपनी एसओपी ज़रूर पढ़ो कि उसमें क्या लिखा है, और खुद से बनाओ। मेन चीज़ ये है कि खुद से अपनी एसओपी बनाओ, सारी चीज़ें करो और फिर चेक करवाओ। दैट इज़ द मेन की। 70-30 का रेशियो बेसिकली बहुत ईजी पड़ेगा हर स्टूडेंट के लिए। आइल्स या डुओलिंगो आप दे चुके हो, कॉलेज आपने सेलेक्ट कर लिया, कोर्स आपने सेलेक्ट कर लिया, फिनेंशियल्स आपके कंप्लीट हैं, तो रहने की जगह की प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब वो बात सही है कि डबलिन रहोगे, गॉलवे रहोगे, एज कम्पेयर महंगा है, फॉर श्योर महंगा है, उसमें कोई वो अलग चीज़ नहीं है। कॉर्क भी एज कम्पेयर महंगा ही है। ये चीज़ तो आपको फिगर पहले ही करनी पड़ेगी इंडिया में कि मुझे रहना कहाँ है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप आयरलैंड आके बोलो कि अब मैं घर देखना स्टार्ट करता हूँ, 2-3 दिन अपने फ्रेंड्स के साथ रह लूँगा। अगर कोई आपकी फैमिली फ्रेंड्स रहते हैं या आपकी फैमिली रहती है वहाँ पे तो बात अलग है, लेकिन आप अकेले आ रहे हो, आपको नहीं पता कहाँ रहना है, क्या चीज़ें करनी है, कैसी चीज़ें करनी है, तो आपके पास घर तो होना चाहिए। तो मेन चीज़ यही है कि आप सबसे पहले ये देखो कि कितना उस एरिया में रेंट है, कहाँ मैं रहूँगा, क्योंकि हाउसिंग एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो घर लेना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। छोटी काउंटीज़ में आपको वो चीज़ें रेंट के लिए सस्ती पड़ जाती हैं। अब डिपेंडिंग ऑन योर कॉलेज, ऑब्वियसली आपको रहना तो उन्हीं एरियाज में पड़ेगा जहाँ पे आपका कॉलेज है। सो गाइज, इसमें आपको हेल्प करेगा एम्बर स्टूडेंट, जहाँ पे आपको मिलता है टॉप क्वालिटी स्टूडेंट अकोमोडेशन, A to Z सारी प्रीमियम चीज़ें, एंड बेसिकली रेंट भी एज कम्पेयर थोड़ा ऊपर नीचे है, बट बहुत ही क्लासी है, नेक्स्ट लेवल क्लासी है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट आप जाओ, रजिस्टर करो, सारी चीज़ें देखो कि आप कहाँ रहने वाले हो, पूरा पूरा A to Z उनका प्लेटफॉर्म बहुत इजी है समझने के लिए, बहुत इजी प्रोसेस होता है। तो आप पहले से ही बुक कर सकते हो, वो आपको A to Z सारी की सारी चीज़ें में हेल्प करते हैं। तो गाइज, कितना इजी हो जाएगा कि इंडिया से बैठे बैठे आप बेसिकली अपना अकोमोडेशन बुक कर सकते हो किसी भी कंट्रीज में बेसिकली आए, चाहे वो आयरलैंड हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो, कहीं पे भी हो, बेसिकली आप बुक कर सकते हो। गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने लिंक दे दी है एम्बर स्टूडेंट की, फटाफट जाओ उस पर क्लिक करो, रजिस्टर करो एंड बुक करो अपने घर फटाफट, टेंशन खत्म। आयरलैंड में मेन की यही है कि अगर बेसिकली आपको वीज़ा चाहिए तो आपको टाइम से अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप टाइम से अप्लाई करते हो, आपको तभी बेसिकली अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं वीफएस ग्लोबल में, एंड ईजी हो जाता है प्रोसेस। अगर आपके फाइनेंशियल्स सही हैं, एक्यूरेट हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेट हैं, आपको वीज़ा फॉर श्योर मिलेगा। बट बहुत रिजेक्शंस आते हैं आज के टाइम पे, बहुत रिजेक्शंस हो भी रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। बट यहाँ पे आपको अपने अगर डॉक्यूमेंट्स कंफर्म करने हैं तो एक ही की स्टेप है, वो है आपके फाइनेंशियल टॉप नॉच होने चाहिए। कुछ भी चीज़ छुपाओ मत, कुछ भी चीज़ बेसिकली जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में पूछी है, चेकलिस्ट में पूछी है, वो आपको दिखानी पड़ेगी। कुछ भी चीज़ ट्वीक मत करो, कुछ भी नहीं, जो है एक्यूरेटली वही दिखाओ। तो फाइनली जब आपके फाइनेंशियल्स कंफर्म हो गए हैं तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप बचता है क्या करने का। आपको अपनी फ़्लाइट्स बुक करनी है बेसिकली। आप मान लो फॉर एग्जांपल मुंबई से आ रहे हो, तो एक काम करना, 1.5 से 2 महीने पहले बेसिकली अपनी फ़्लाइट बुक कर लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा, सस्ती पड़ेगी एज़ कम्पेयर्ड। क्योंकि बाद में एंड मोमेंट में करते हो, हाँ मेरे को पता है कुछ लोगों का एंड मोमेंट में आता है वीज़ा, विच इज़ फाइन, उनको पता है कि यार अब कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर आपका वीज़ा पहले आ गया है तो अपनी फ़्लाइट्स बुक करो। उसी के साथ साथ पैकिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, मैं इंडिया से जैकेट्स ज़्यादा नहीं लाया था, गरम शर्ट्स लाया था, स्वेटर्स लाया था। यहाँ पे मैंने एक एक ही जैकेट खरीदा आके, और वो ठंड के लिए भी है, वो बारिश के लिए भी है, एंड समवेयर अराउंड 35 to 40 यूरोज़ का मुझे पड़ा था पेनीज से। सबसे बेस्ट चीज़ है, यहीं से आके एक जैकेट लो, परफेक्टली फाइन। वहाँ से आप लाओ भर के खाना। मैं हर किसी को ये बोलता हूँ क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे बेसिकली खाने का मेन चीज़ यही थी कि यहाँ पे थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे महंगा है एज़ कम्पेयर। तो मैं खाने की चीज़ें लाया था, मसाले लाया था, बहुत सारी ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें थी स्टार्टिंग में जो मुझे नहीं पता था, रेडीमेड चीज़ें ले आओ, राइट। तो इजी पड़ जाता है। एक काम करना, कढ़ाई और कुकर ये 2 चीज़ें ज़रूर लेके आना, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें महंगी मिलेंगी, अगर मिल भी जाती हैं तो
या फिर आपको अमेज़ॉन से बेसिकली मंगाना पड़ेगा, क्योंकि आयरलैंड अमेज़ॉन नहीं है, यूके अमेज़ॉन से आपको मंगाना पड़ेगा। तो घर से ही लेके आओ, ज़्यादा बेटर है। अगर 2-3 लोग साथ में आ रहे हैं या फिर ग्रुप बन गया है तो डिवाइड कर लो कि भाई तुम ये ले आना, ये वाली चीज़ तुम ले आना, ये वाली चीज़ तुम ले आना, तो ईजी पड़ जाता है। अब फाइनली पहुंच चुके हो आयरलैंड। आपके कॉलेज ने बेसिकली आपको ये बोला है कि हम लोग आपको पिक करेंगे वहाँ से और आपके अकोमोडेशन में, जहाँ पे भी आपने अकोमोडेशन लिया है वहाँ आपको ड्रॉप करेंगे। वहाँ से स्टार्ट होती है एक आपकी जर्नी। अब वहाँ से आपको चीज़ें देखनी हैं, समझनी हैं, लोगों से बात करनी है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बात करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि चीज़ें क्या हैं, कहाँ पे हैं। सबसे पहली चीज़ तो देख लो अपने घर के आसपास खाने पीने का एरिया कौन सा है, ईजी पड़ेगा। यहाँ से ग्रोसरीज लेनी है, कितने बजे चीज़ें बंद होती हैं, कितने बजे चीज़ें खुलती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, एक्सप्लोर करो, चीज़ें देखो, लोगों से बात करो, तो आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपकी क्लास में सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही हों। ये चीज़ सोच के मत आना। हो सकता है, मोस्टली हो सकता है कि सिर्फ इंडियंस ही हों या फिर सिर्फ दूसरे कंट्री के ही लोग हों। बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं यहाँ पे लोगों को। जैसे मेरी क्लास में अलग अलग लोग थे, 4-5 इंडियंस हैं, बाकी 6 लोग आयरिश हैं, फिर 4-5 नाइजीरियंस हैं। तो मज़ा आया उनसे बात करने में, अच्छा लगा। डिफरेंट लोग थे, डिफरेंट कल्चर से थे, तो इट वाज फन एज़ कम्पेयर्ड। अब अगर यहाँ पे ड्राइव करना है तो बेसिकली आपको यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा, राइट। तो अगर स्टार्टिंग में ही आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर देते हो, बेस्ट है। पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढने निकलते हो तो यहाँ पे लोग बोलते हैं एज़ कम्पेयर टफ़ है, जो कि टफ़ चीज़ है। तो अगर आपको जल्दी पार्ट टाइम चाहिए तो आप बेसिकली सिक्योरिटी का लाइसेंस अप्लाई कर लो, ईजी पड़ेगा, जॉब्स वहाँ पे मिल जाए। डबलिन में इस चीज़ के लिए बहुत जॉब्स हैं, सिक्योरिटी के लिए आपको काफ़ी जॉब्स देखने को मिलेंगी। एक चीज़ जो मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आप अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, वो चीज़ इंडिया से बनवा के ले आओ। इनकेस अगर आपको यहाँ पे ड्राइव करना है, चीज़ें भी ईजी पड़ती हैं, थोड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी बाद में जाके कि आप कहाँ वापस जाओगे और फिर अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाओगे। इंडिया से बनवा के ले आओ, ज़्यादा बेटर है, ईजी है। तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स बेसिकली जो आपको यहाँ पे आके बनवाने ही पड़ेंगे। आपका PPSN कार्ड, मान लो यहाँ का आधार कार्ड और पैन कार्ड बेसिकली आपको बनवाना पड़ेगा। वो दोनों बेसिकली चीज़ें आपको लगेंगी अगर आप काम करने जाते हो कहीं भी। तो जल्दी से जल्दी बेसिकली उनको बनवाना, क्योंकि वो अब ऑनलाइन हो गया है। पहले क्या था, बीच में बेसिकली क्या हो रहा था कि आपको यहाँ की पुलिस के पास जाना पड़ता है, गार्डा के पास जाना पड़ता है और अपना वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। तो अब वो चीज़ बंद हो गई है, अब बेसिकली सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं। तो आप जैसे ही यहाँ पे लैंड करते हो, आप कॉलेज से बोलो कि भैया हमें लेटर चाहिए, वो कॉलेज एक्चुअली वो लेटर आपको प्रोवाइड भी करता है, वो डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करेगा एंड सीधा आप अप्लाई करो ऑनलाइन फटाफट उस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ है कि IRP के लिए, जो यहाँ का आधार कार्ड है, IRP के लिए आपको लगेगा 300 यूरोज़। और यहाँ का PPSN, यहाँ का पैन कार्ड बेसिकली आपको फ्री है, मतलब उसके पैसे नहीं देने पड़ते, उसकी वेरिफिकेशन फ्री होती है। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स बेसिकली आप जल्दी से जल्दी बनवाओ एंड लाइफ थोड़ी ईजी हो जाएगी एज कम्पेयर। उसके बाद यहाँ का आप लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस भी निकालो, क्योंकि ड्राइविंग के लिए भी जॉब्स, डिलीवरी जॉब्स हैं। डिलीवरी जॉब्स की भी बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। डोमिनोज ही सबसे यहाँ पे है जो जल्दी जल्दी आपको जॉब देता है ड्राइविंग का। फिर बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं बेसिकली जिसको ज़रूरत होती है कि आप डिलीवर करो चीज़ें, तो वहाँ पे आपको जॉब्स अवेलेबल होंगी। तो मतलब बहुत लोग बनवाते हैं, बहुत लोग नहीं बनवाते हैं, डिपेंडिंग ऑन यू। मैंने अभी तक नहीं बनवाया, मैं बनवाऊँगा, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो डॉक्यूमेंट कितना जल्दी बनवा सकते हो। कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे बेसिकली आपको वहाँ से, इंडिया से कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके साथ में होने चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस जो बेसिकली आपने इंडिया से लिया था आयरलैंड के लिए। दूसरी चीज़, आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आके मतलब आपका पासपोर्ट बिल्कुल एक्सपायर ही होने वाला, बिल्कुल एज पे ही हो कि एक्सपायर हो जाएगा, नहीं, ये मत करना, बिल्कुल मत करना। तो आप ये चीज़ पहले से ही थोड़ा सॉर्ट करके आओ। ये देख के आना कि कहाँ से बेसिकली मैं पैसे भेज सकता हूँ इंडिया, कौन सी एप्लीकेशन आप यूज़ करना चाहते हो इंडिया पैसे, मतलब इंडिया से पैसे मंगवाने के लिए या फिर यहाँ से पैसे इंडिया भेजने के लिए। तो ये चीज़ें बेसिकली थोड़ा पहले से ही सॉर्ट करके आओ। यूटेंसिल्स बेसिकली कुछ ना कुछ तो लेके आना कि यहाँ पे इनकेस आपको कुछ नहीं मिलता तो फिर से आप जाओगे बर्तन खरीदने,
तो बेटर है पहले से ही कुछ थोड़ा बहुत लेके आ जाओ। देखो थोड़ा बहुत कैश तो पॉकेट में होना ही चाहिए, राइट? क्योंकि एकदम से आओगे यहाँ पे, आपके पास डेबिट कार्ड तो है नहीं, यहाँ पे बेसिकली अपना अकाउंट तो खुलाया नहीं है। तो अकाउंट भी खुल जाता है जैसे ही बेसिकली आपका कॉलेज 1-2 दिन में आपको अकाउंट खोलने को बोल देता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। आप वो गूगल पे कर सकते हो, आप बेसिकली वहाँ पे फ़ोन टैप होता है जैसे। तो इंडिया में अपन गूगल पे करते थे स्कैनर से, यहाँ पे बेसिकली आप गूगल पे करते हो टैप करके। तो जैसे ही आपका डेबिट कार्ड आपको मिलता है, फटाफट उसको आप गूगल पे में आप सारी डिटेल्स डालो, कार्ड डिटेल्स डालो एंड इट वुड बी रेडी। बट जब तक वो नहीं होता है तो क्या करोगे? तो कैश लेना बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट तो है ही भाई, ऐसा नहीं है। तो 200 से 250 यूरो बेसिकली, या 300 यूरो पकड़ लो, आप लेके आ सकते हो। अब बहुत बार स्टूडेंट्स ने पूछा था कि हम क्या पूरे लोन पे आ जाएं, हम पूरा ही लोन ले लें? जब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है 70% बेसिकली आप लोन ले सकते हो, 30% आपको सेल्फ फंड शो करना पड़ेगा, ये हर बार मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे 70% बेसिकली आप लोन लेके आ सकते हो, और रेस्ट 30% जो बचता है, अब वो आप कैलकुलेट करना। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ पे आपकी कॉलेज फीस मान लो 10,000 यूरो है, और 10,000 यूरोज बेसिकली आपको अपने अकाउंट में शो करने हैं। तो 70% आप उसका लोन ले लो, और 30% सेल्फ फंड आपको शो करना ही पड़ेगा। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो। सारी की सारी चीज़ें जब आपने कंफर्म कर ही लिया है कि आयरलैंड आना ही है, मैं बिल्कुल रेडी हूँ सारे चैलेंजेस के लिए, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज़ है। एक्साइटेड हो, आई नो। तो ये सारे के सारे स्टेप्स बेसिकली आपको करने पड़ेंगे फ्रॉम योर आइल्स और ड्यूओलिंगो टिल द एंड, के आप यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बेसिकली ले सकते हो। सारी की सारी चीज़ें बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। सो गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल ज़रूर लाइक करना, शेयर करना उन लोग के साथ जो आयरलैंड आने वाले हैं 2025 सितंबर या फिर आगे वाले टाइम में। तो गाइज, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ज़रूर मुझे बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ में आई हैं, मैं कहाँ आपकी हेल्प कर सकता हूँ, बिकॉज आपको पता है मैं कमेंट सेक्शन देखता हूँ। सो गाइज, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। बाय बाय।